ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिम् भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना करगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलम् गुरुदेवाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने। मङ्गलम् पर्तिवासाय मङ्गलम् सत्यसायिने। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ओम श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनन्दाय नमः।
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है।
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सब को दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ओम श्री साई राम। आप सभी को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मध्य डॉक्टर सत्यकाम नागर जी हैं, जो कि BAMS आयुर्वेद आचार्य हैं। इसके साथ संगीत प्रभाकर क्लासिकल वोकल और सीनियर डिप्लोमा इन तबला है। इसके साथ श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा एंड चंडीगढ़ में एज ए स्टेट स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब हम इन्हें इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपने दिव्य विचार हम सभी के साथ साझा करें। साई राम। ओम श्री साई राम। आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर हमारी यही मंगल कामना है कि आप सभी सदैव स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे संतो निरामया, अर्थात संसार के सभी प्राणी निरोग हों, स्वस्थ हों, बीमारियों से मुक्त हों। इस तरह की मंगल कामना करना ही हमारी भारतीय संस्कृति है। आयुर्वेद के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। अब प्रश्न यह है कि हम स्वस्थ व्यक्ति किसे कहें? वो कौन से पैरामीटर हैं जिससे हम ये मान लें कि यह अमुक व्यक्ति स्वस्थ है? तो स्वास्थ्य की और स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जिसे WHO ने भी स्वीकार किया है। स्वस्थ व्यक्ति के विषय में आयुर्वेद कहता है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के वात पित्त कफ ये दोष जो हैं ये साम्यावस्था में है, सम अवस्था में है, और सम अग्नि जिसकी अग्नियाँ साम्यावस्था में है। हमारे शरीर में 13 अग्नियाँ हैं। 5 भूताग्नि हम जिसे बोलते हैं, पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनकी अग्नि प्रत्येक की अपनी अग्नि होती है। और 7 धातु अग्नि हम मानते हैं, जो हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं। उनमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन धातुओं में प्रत्येक की अपनी अग्नि होती है जो उसका पाचन कराती है, मेटाबॉलिज्म कराती है, और वो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो ये, और 13वीं अग्नि है जठराग्नि, यानी हमारी पाचन संस्थान से जुड़ी हुई, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन कराती है और आहार रस को उत्पन्न करती है, जिससे फिर शरीर की सभी धातुओं का, सभी कोशिकाओं का पोषण होता है। तो ये अग्नियाँ हैं, ये जब तक साम्यावस्था में नहीं है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो जिस व्यक्ति के दोष साम्यावस्था में है, अग्नि साम्यावस्था में है, समधातु, ये जो 7 धातुएं हमने बताई, रस, रक्त आदि, ये सब साम्यावस्था में है। और मल क्रिया, हमारे शरीर के मल की क्रियाएं, मुख्य रूप से मल मूत्र और श्वेत यानी पसीना, ये हमारे शरीर के मल माने गए हैं। इनकी क्रिया भी साम्य होनी चाहिए, समावस्था में होनी चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। तो इसके अतिरिक्त प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाः, जिस व्यक्ति के इंद्रियां प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, जैसे हमारी आँख, नाक, कान आदि स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और मन प्रसन्न है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश बीमारियां हमारे मन से उत्पन्न होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं। तो खाली शरीर का स्वास्थ्य ही आवश्यक नहीं है, बल्कि मन का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। मन भी प्रसन्न होना चाहिए, हमारी आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद शरीर को खाली, हमारे को, मनुष्य को केवल शरीर ही नहीं समझता, बल्कि
सत्व आत्मा शरीरश्च त्रयमेत त्रिदंडवत। मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा का संयुक्त रूप के रूप में मानकर फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो हमारी मन, इंद्रियां, आत्मा प्रसन्न हो, हमारी सभी दोष, धातु, मल और अग्नियां साम्यावस्था में रहें, तो उसी व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयुर्वेद में बहुत सी पद्धतियों का वर्णन है, जिसमें स्वस्थ वृत्त है, जिसमें हमारी दिनचर्या कैसी हो, सुबह से उठकर हमारा प्रत्येक जो हम कार्य करते हैं, दंत धावन, दांत को साफ करना, कुल्ला करना, शौच आदि सभी क्रियाओं का, भोजन कैसे करना है, हर एक क्रिया का वर्णन बहुत डिटेल में बताया गया है, किस प्रकार हम स्वस्थ रह सकते हैं। और दिनचर्या, रात्रिचर्या, रात्रि का हमारा आहार विहार कैसा हो, दिन का आहार विहार कैसा हो, ऋतुचर्या, प्रत्येक ऋतु के अनुसार हमारा आहार विहार कैसा हो, क्या हमें करना है, क्या हमें खाना है, ये सब बातों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो इन सब का पालन करते हुए स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। और दूसरा जो प्रयोजन है इसका, दूसरा उद्देश्य है वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात रोगी व्यक्ति के रोग का निवारण करना, उसका शमन करना। तो रोगों के कारण के विषय में भी आयुर्वेद में 3 बातें बताई गई हैं कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो पहला है असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध, तीसरा है परिणाम। तो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग का अर्थ है ऐसे पदार्थों का संपर्क या ऐसे पदार्थों का सेवन जो हमारे इंद्रियों के, हमारे शरीर के अनुकूल ना हो, तो वो हमें, हमारे शरीर में व्याधि उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि हम अधिक समय तक टीवी देखते रहें, मोबाइल देखते रहें, उसका विकिरण जो है वो हमारे आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा, तीखा, इस तरह का भोजन भी अधिक करना वो असात्म्य होता है, वो अनुकूल नहीं होता। और इसके अलावा कुछ पदार्थ हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं होते, उन पदार्थों का भी सेवन करना हमारे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करता है। एलर्जिक जिससे हम हैं, जिन पदार्थों से जो हमारे लिए असात्म्य हैं, जो पदार्थ हमारे को एलर्जी उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों से हमारा कांटेक्ट ना हो, इसका हम ध्यान रखें। दूसरा है प्रज्ञापराध, यानी हम अपनी बुद्धि का अपराध करते हैं। हम जानते बूझते भी अगर हम जो कार्य, जो आहार विहार हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, तो हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं। तो जैसे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी जानते हैं। मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी जानते हैं। तो फिर भी यदि हम इनका सेवन करते हैं तो हम प्रज्ञापराध कर रहे हैं और बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि हम इन तीनों बातों का ध्यान रखें। प्रज्ञापराध मुख्य रूप से कारण है कि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें और जो कारण है हमारी बीमारियों के, उनसे बचें। और स्वस्थ वृत्त का, स्वस्थ दिनचर्या का, ऋतुचर्या का पालन करें, तो हम बहुत हद तक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से उपाय आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो आज के इस दिवस पर हम पुनः यही कामना करेंगे कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप निरोग रहें और दीर्घायु हों, और हम सब पर भगवान की कृपा और आशीर्वाद और सानिध्य निरंतर बना रहे। साईं राम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों द्वारा हम सभी को अपने दिव्य विचारों से अपने जीवन का अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। हम आपका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ओम श्री साई राम। अब होम्योपैथी एंड हेल्थ के बारे में हमें गाइड करने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर सोनल। डॉक्टर सोनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और पिछले 25 वर्षों से होम्योपैथी में ये प्रैक्टिस कर रही हैं।
डॉक्टर सोनल बाल विकास एल्यूमिनस भी हैं और एक साई डिवोटी फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये हमारे हरियाणा एंड चंडीगढ़ स्टेट की स्टेट मेडिकल कोऑर्डिनेटर भी हैं डॉक्टर सोनल। ओम श्री साई राम। मैं डॉक्टर सोनल चुग, होम्योपैथिक डॉक्टर चंडीगढ़ बेस्ड। तो मैं आज आपको बात करना चाहूँगी होम्योपैथी एंड हेल्थ। आज डॉक्टर्स डे पे कुछ होम्योपैथी से रिलेटेड बातें करते हैं। बहुत से डाउट्स होते हैं हमारे अंदर, बहुत क्वेश्चंस होते हैं होम्योपैथी को लेके भी, जो हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं और आप लोगों के मन में भी होंगे। सबसे पहले तो हेल्थ जो होती है वो क्या है? क्या सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ की बीमार नहीं है आप तो आप हेल्दी हैं? नहीं। हेल्थ का मतलब है कि आप हेल्दी होने चाहिए, माइंड बॉडी सोल तीनों चीज़ें आपकी हेल्दी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं होम्योपैथी में, जो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स का केस लेकर प्रॉपर स्टडी करके उसको सिम्टोमेटिक हम पूरे केस को स्टडी करके ट्रीट करते हैं एज अ होलिस्टिक पेशेंट। इसमें हम जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो डायग्नोसिस भी लेते हैं, पर सिम्टम्स भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, स्पेशली माइंड सिम्टम्स, आपकी बॉडी के जो आपको फील हो रहे हैं वो सिम्टम्स, और कुछ हम डायग्नोसिस का पार्ट रखते हैं। तभी हम लोग शुरू में प्रॉपर हर पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछते हैं लोग वो होता है कि क्या ये बहुत स्लो एक्ट करती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी एक स्लो मेडिसिन नहीं है, बट जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं या आप उसको बहुत देर से ट्रीट कर रहे हैं किसी स्टीरॉइड से या कोई और एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप आते हैं काफ़ी देर बाद, तो उस बीमारी को क्रॉनिक हो गई होती है, तो उसको ठीक होने में कुछ टाइम लगता है। पर जो एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से कोई फीवर हो गया या आपको कोई एकदम से एलर्जी रिएक्शन हो गया या अभी जैसे कोविड में ही सिम्टम्स लेके, तो हम एक्यूट सिम्टम्स पे उसको बहुत जल्दी उसमें ठीक कर सकते हैं, पर उसमें प्रॉपर केस टेकिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन होता है क्या ये सेफ़ है सभी एज ग्रुप्स के लिए? ये बिल्कुल सेफ़ है हर एज ग्रुप के लिए। न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी हम देते हैं, जिसमें हम मदर को मेडिसिन देते हैं जो फीड दे रही होती है, बच्चे को नहीं देते डायरेक्ट। हर एज ग्रुप के छोटे से लेके बड़े बच्चे तक, ओल्ड पीपल तक, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग जो फीड करती हैं, उन सब के लिए ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ रहती है। इसमें अलग अलग पोटेंसीज होती हैं जो हम हर एज ग्रुप के हिसाब से डिसाइड करते हैं और उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होम्योपैथी में जो होता है दैट इज़ प्रिस्क्रिप्शन। एक डॉक्टर की सिम्टम्स लेने की कैपेसिटी और उसका सब पोटेंसी, उसकी जो पावर होती है, उसी पे सब डिपेंड करता है। देन इसमें आपको डॉक्टर पे थोड़ा उसको अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है आपको, लाइक एक्जिमा हो गया या ल्यूकोडर्मा जिसे हम वाइट पैचेस कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसी तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हैं, सोराइसिस है, जिनका लोगों को कहीं ज़्यादा इलाज भी नहीं मिलता या स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं, उसको हम ट्रीट करने में होम्योपैथी में बहुत सक्सेसफुल है। पर उसमें आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है और रेगुलर मेडिसिन लेना, डॉक्टर को अपडेट करना अपने सिम्टम्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पीसीओडी जो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है जो लड़कियों में, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ओवरीज में सिस्ट होने की वजह से बहुत सी लड़कियों में प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम 100% क्योर करने में थाउजेंड्स ऑफ केसेस हमने इसमें क्योर किए हैं पीसीओडी के। देन नेक्स्ट इज थायराइड। थायराइड इज ऑल्सो ट्रीटेबल विद होम्योपैथी। इसी तरह से बहुत सी बीमारियां हैं। इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा इलाज है अगर हम उसको प्रॉपर डायग्नोज करके सिम्टम्स लेके हम दोनों कपल का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें ट्रीट कर पाते हैं। तो होम्योपैथी एक बहुत अच्छा इलाज है, सेफ है, प्रूवन मेडिसिन्स हैं और ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या हमें बहुत परहेज़ करने पड़ेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी स्टडी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत किसी दवाई के साथ हम चीज़ कोई मना करते हैं, अदरवाइज अब कुछ भी ऐसा मना नहीं होता है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी हम इसको चलाते हैं, तो ये हर तरह से सेफ रहती है।
अभी मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी बाबा के कोट से, द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ लाइज इन कीपिंग द माइंड ऑलवेज चीयरफुल। अपने मन को हमेशा खुश रखिए, नेवर वरिड नेवर हरिड। कभी चिंता मत लगाओ, कभी जल्दी मत करो। हमें जैसे हर काम की जल्दी रहती है तो वो मत कीजिए। नेवर बॉर्न डाउन बाय एनी फियर, थॉट और एंग्जाइटी। अगर हम ये सब चीज़ें भगवान के बताए हुए उस पर चलते हैं तो हम हेल्थ को पा सकते हैं। हैप्पीनेस इज इक्वल टू हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ है तो हम खुश हैं, और खुशी है तो हम आगे, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, सब में खुशी। अभी हमने देखा पिछले दिनों में, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज के टाइम में अपनी छोटी सी चेंज भी बॉडी में अगर आपको लगती है तो उसे अवेयर रहिए, और उसे उसी टाइम आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसे जांच कराइए, और उसके लिए जो भी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, अपने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करने पड़ते हैं, चाहे उसमें एक्सरसाइज इंक्लूड करना, योगा इंक्लूड करना, डाइट की चेंजेस, स्लीपिंग पैटर्न्स, वो सब करके हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। ओम श्री साईं राम। थैंक यू सिस्टर सोनल, आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह हेल्थ के बारे में हमें समझाया। थैंक यू वेरी मच। गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नखि नखि रक्षति दुःखं करणे, गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, इह संसारे बहु दुःखारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना शेखरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदानव, ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदेवम मह्यं दयुनीवे, साई मह्यं दयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना, ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंकुर
सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति